नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार। जागो पंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जागो पंच आपके लिए आज एक बड़ा ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील वीडियो बना रहा है या लेकर आ रहा है, जिसमें आपको यह ज्ञात होगा कि आज हमारे भारत देश की दशा क्या है, दुर्दशा क्या है। आज एक तरफ उठाकर हम मणिपुर को देखते हैं तो मणिपुर हिंसा से कराह रहा है, वहीं मणिपुर के बाद भी वो कराहट बंद नहीं हुई और वो कराहट सुलगती हुई हरियाणा के मेवात में पहुंच जाती है। हरियाणा के मेवात में, गुरुग्राम में आज वह भयावह स्थितियां हैं जो अकल्पनीय है। यह क्या है? ये हमारे समाज के लोग हैं, ये हमारे ही धर्म के लोग हैं जो मानव नहीं पहचानते, मानवों को नहीं पहचानते। क्या ऐसी हमारे समाज के बीच में घृणित मानसिकता हमारे धर्म के लोगों की है? आज यदि हम विश्व में जाने जाते हैं तो अपनी उदारता के लिए जाने जाते हैं। भारत का इतिहास रहा है कि यहाँ की जो उदारता और सहिष्णुता है वह विश्व विख्यात है। अगर यहाँ का कोई प्रधानमंत्री भी जाता है तो वह यह नहीं कहता कि मैं विष्णु के देश का हूँ, मैं शिव के देश का हूँ, मैं राम के देश का हूँ। वह बोलता है मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। अभी एक हाल में ही आपने वीडियो वायरल देखा होगा, नीता अंबानी उसमें बोल भी रही हैं कि वह बुद्ध के देश से आती हैं। तो साथियों, आज ये बुद्ध के देश विश्व में जो पहचान है वो बुद्ध के देश की है। और बुद्ध के देश में ये हो क्या रहा है? ये हिंदूवादी लोग या यूं कहें राजनैतिक, क्योंकि पिछले 4 सालों में ना मणिपुर जला, ना हरियाणा जला, ना उत्तर प्रदेश जला। आखिर आज चुनाव के मद्देनजर ये क्यों जल रहा है? चुनाव करीब है, रोजगार मुद्दा गायब करने के लिए रोजगार देने में विफल हो गई सरकार। इसलिए महंगाई आज आप देख रहे हो, टमाटर 250 रुपए किलो पहुंच गया है। तो आप ये समझ सकते हो कि ये जो परिस्थितियां हैं उनके बस में नहीं है। महंगाई बेलगाम हो चुकी है, रोजगार कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि रोजगार सृजन के लिए इन्होंने फैक्ट्रियां नहीं लगाई। इन्होंने पैसे कहां खर्चा किए? मंदिर में खर्चा किए, कॉरिडोर बनवाने में खर्चा किया उज्जैन में, और बड़ी बड़ी मूर्तियां लगवाने में पैसे इन्होंने सारे नष्ट किए, और सभी विभागों को प्राइवेट करने में लगे रहे। कोई इन्होंने अपनी इनकम का रिसोर्स नहीं बनाया। और आज जब चुनाव सामने खड़ा दिखाई दे रहा है तो यह अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए प्रदेशों में आग लगा रहे हैं, प्रदेशों में हिंसा भड़का रहे हैं। आज जो ये घटना हुई है, मैं आज इस तरह क्यों बोल पा रहा हूं? मैं जानता हूं, मैं इनके सारे मंसूबे जानता हूं। यह क्योंकि मैं बजरंग दल से बहुत पहले बजरंग दल से जुड़ा हुआ था, और वहां पर यह प्रशिक्षण दिया जाता था कि कैसे ये हमारे दुश्मन हैं, कैसे इनको मारना है, कैसे इनको दोयम दर्जे की नागरिकता देनी है, ऐसे इनके बौद्धिकों में सिखाया जाता था। लेकिन जो इनकी वास्तविक मानसिकता थी, इनके दिमाग में जो कूड़ा भरा था विघटन का, वो मेरे लिए भी था, क्योंकि मैं शूद्र था। और वह जब कूड़ा इनके दिमाग से निकला तो मुझे समझ में आया कि यह इनकी ये विघटनकारी नीति मुस्लिमों के लिए ही नहीं है, इनकी ये विघटनकारी नीति हमारे लिए भी है। ये हमको शूद्र समझते हैं, नीच समझते हैं, अपने से अलग समझते हैं। इसका उदाहरण भी इनके ग्रंथों में मौजूद है। जैसे ये बोलते हैं नहीं कि हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, ये वही लोग हैं
वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले जो आज मेवात में स्वयं दंगे फैला रहे हैं। आप वीडियो लगातार ट्विटर पे, फेसबुक पे वायरल हो रहा है। एक पुलिस खड़ी है वहां पर, और पुलिस के खड़ी होने के बाद वहां पर एक आम नागरिक गोली चला रहा है। क्या यह हमारी जो कानून व्यवस्था है, इस कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने का प्रमाण नहीं दिखता? पुलिस के आगे खड़े होकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देना क्या लगता है कि सरकार की सहमति है, सरकार की आज्ञा है, सरकार का संरक्षण है इन गोली चलाने वालों को? तो साथियों, इनकी जो विघटनकारी नीति है, यह नीति आज की नहीं है, ये इनकी नीति पुरानी है। जब ये अपने ही धर्म के लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पाए, जिसे अपना कहते हैं, वह मुस्लिमों को क्या बर्दाश्त करेंगे? यहां पर सुस्पष्ट है। इसके विषय में डॉक्टर सुरेंद्र कुमार अज्ञात ने लिखा भी है अपनी पुस्तक में। क्या बालू की भीत पर खड़ा है हिंदू धर्म? इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि हिंदू धर्म सामाजिक विघटन का मूल है। हिंदू धर्म सामाजिक विघटन का मूल है। मैं ये क्यों चर्चा कर रहा हूं? क्योंकि यहां पर अगर मैं बोलता हूं कि नहीं, हिंदू धर्म में हमें ही, आज जो हमारा पूरा देश हिंसा की आग में झुलस रहा है, इसके पीछे के कारणों को हमें उठा के देखना होगा, तब हमें समझ में आएगा। नहीं तो हमारे ये बहुत सारे जो भाई हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, ये बहक जाते हैं। ये बहकते हैं किसके नाम पर? हिंदू के नाम पर। हम हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे। हिंदू राष्ट्र कैसे बना के रखोगे? सबसे पहले आपको समझना होगा कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो आप कहां क्या रहोगे, ये पहले तय करना पड़ेगा। आज अगर हरियाणा के जाटों ने इनका साथ देने से मना किया है, तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण है। इसके पीछे कारण है, जब जाटों ने आंदोलन किया था तो इन्हीं लोगों ने जाटों को भर भर के गालियां दी थी। इन्हीं जाटों ने आरक्षण के लिए आंदोलन किया था, तो इन्हीं लोगों ने जाटों को कहा था कि ये लोग भी भीख मांगने के लिए तैयार हैं। ऐसी ऐसी जी भर के गालियां इन्होंने उनको दी हैं। तो साथियों, आज हमें यह समझना है, हमारे ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग को, सबको समझना है कि ये जो हिंसा की आग फैलाई जा रही है, यह हिंसा की आग इसलिए नहीं फैलाई जा रही है कि ये मुस्लिम को देश से खदेड़ निकालेंगे या इस देश को ये हिंदू राष्ट्र बना लेंगे। इनके मंसूबे ये नहीं हैं। इनके ये मंसूबे हैं कि जो ओबीसी, एससी का वोट है, हिंदू के नाम पर भाजपा के प्रति ध्रुवीकरण उसका कर ले। इसका साफ साफ मकसद ये है कि जो ओबीसी, एससी हैं, इनको हिंदू के नाम पर बहका के ले आए कि हम मुस्लिमों को दोयम दर्जे की नागरिकता दे देंगे। दोयम दर्जे की नागरिकता ये मुस्लिम को नहीं देंगे, ये दोयम दर्जे की नागरिकता आपको देंगे। ये कैसे देंगे? इनके ग्रंथ बताते हैं और लिखते हैं, रेफरेंस सहित, विद रेफरेंस, साक्ष्य सहित डॉक्टर सुरेंद्र कुमार अज्ञात जी लिख क्या रहे हैं? दुनिया के धर्मों के इतिहास पर यदि सरसरी तौर पर दृष्टिपात करें तो यह बात स्पष्ट हो जाती है, हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें सामाजिक विघटन के बीज शुरू से ही विद्यमान है। वो कैसे विद्यमान है? ऐसा ही नहीं, दूसरे धर्मों के लोगों में संगठन ही हो, उनमें भी विघटन दृष्टिगोचर होता है, लेकिन वह उन धर्मों द्वारा अनुमोदित नहीं, कहीं ना कहीं उन धर्मों की मूल भावना के विपरीत ही है। लेकिन यहां जो विद्यमान भावना है वह अपने धर्म के लोगों के विरुद्ध है। कैसे? वह स्पष्ट हो जाएगा। धर्म का प्रारंभ विघटन के पाठ से। कैसे? लेकिन हमारा सामाजिक विघटन न केवल धर्म द्वारा अनुमोदित है, बल्कि हमारा धर्म प्रारंभ ही विघटन के पाठ से होता है और विघटन में ही इसकी चरम परिणति है। हिंदू धर्म ने शुरू से ही मानव के बीच भेद किया। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त ने विघटन का
दैवी बीज बोते हुए कहा, ब्राह्मण परमात्मा के मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघाओं से, शूद्र पैरों से पैदा हुआ। ऋग्वेद 10:90-12 ये श्लोक भी लिखा हुआ है। भेदभाव की घातक धार्मिक बीमारी, यह भी जब एक बार मनुष्य और मनुष्य में भेदभाव का घातक धार्मिक बीमारी शुरू हो ही गई, तब वह कैसे रुक सकती थी। पहले 4 भेद किए गए, फिर छोटे छोटे बचकाने आधारों पर आगे घोर बढ़ते गए, यानी भेद बढ़ते गए। पहले वर्ण संकर, 2 जातियों के मिश्रण से उपजने वाली संतान के कारण भेद हुए, फिर एक ही जाति के अंदर अनेक भेद होने लगे। जो ब्राह्मण पहले 3 जातियों से भेदभावपूर्ण व्यवहार करता था, अब वह खुद ब्राह्मणों से ऊंच नीच का व्यवहार करता है। यानी ये जो ब्राह्मण हैं, ये आज भेदभाव जो कर रहे हैं, ये भेदभाव जातियों से ही नहीं, यह अपनी जातियों से भी कर रहे हैं। कैसे? इनके अंदर जो भेदभाव का बीज है, इनमें शुक्ला बड़ा है, तिवारी छोटा है, उपाध्याय सबसे छोटा है ना। इसमें भी इनकी जो उपजातियां बनी हुई हैं, इनके गोत्र हैं, उन गोत्रों के आधार पर इन्होंने एक दूसरे को नीच किया हुआ है। जैसे उपाध्याय के यहां कोई भी शुक्ला अपनी बेटी का ब्याह नहीं करता। क्यों? क्योंकि वह नीच है उससे। तो जो अपनी ही जातियों में अपने ही समकक्ष नीच समझ रहा है, वो दूसरे को कितना नीच समझता होगा, यह आप समझ सकते हो कि यह विघटनकारी जो नीति है और भेदभाव की जो ये नीति है, ये इनके मूल में समाहित है। और इसके प्रति लिखा भी गया है ब्राह्मणोत्पत्ति मार्तांड 58, 60, 61, 68, 69 में। इसमें क्या लिखा गया है? अभीर ब्राह्मण, कंक ब्राह्मण, यवन हुसैनी ब्राह्मण, नाटा ब्राह्मण, ये यद्यपि शिव सरीखे हों तथापि इन्हें विवाह यज्ञ श्राद्ध आदि में नहीं लेना चाहिए। अर्थात इनसे विवाह संबंध ना करें और ना इन्हें यज्ञ श्राद्ध आदि में बुलाएं। नर्मदा और कृष्णा नदी के बीच के ब्राह्मण देव सरीखे हैं। कच्छ, कश्मीर, केरल, कर्नाटक, कंबोज, कामरूप, कलिंग, सौराष्ट्र आदि के लोग अभक्त निर्दय हैं, यह राक्षस तुल्य हैं। यह कौन कह रहा है? ये जो अभी मैंने ब्राह्मण मार्तांड कह रहा है। इन ब्राह्मणों से देव प्रतिष्ठा यज्ञ भाग नहीं करवाना चाहिए। देखें ब्राह्मणोत्पत्ति मार्तांड भाषा टीका पृष्ठ 7-8। तो ये जो कह रहे हैं, यह अब ब्राह्मणों के लिए था। अब जो हिंदुत्व की आग में कूदने वाले हैं, उनके लिए एक संदेश है। वह संदेश क्या है? वह संदेश है कि जो SC OBC है, यह जब ये अपने जाति के लोगों को नीच समझ रहा है, अपने ही जाति के लोगों को छोटा समझ रहा है, तो आप तो दूसरी जाति से ही बिलोंग करते हो। आप उस जाति से बिलोंग करते हो जिसे इन्होंने शूद्र कहा था, यानी नीच पहले से ही कहा था। तो ये क्या कह रहे हैं? किनको किनको नीच कह रहे हैं? इन्होंने श्लोक लिखा हुआ है पूरा विधिवत। इस क्या लिखा है? व्यास स्मृति में 1:11-13 अध्याय 1:11 से 13 श्लोक है। उसमें क्या कह रहे हैं? जो श्लोक है वो मैं स्किप कर दे रहा हूं, संस्कृत आपको बता रहा हूं। बढ़ई, नाई, ग्वाला, असाप, कुम्हार, वणिक, किरात, कायस्थ, यानी जो श्रीवास्तव हैं, जो अपने आप को बड़ी ऊंचे पायदान पे रखते हैं और ये इस घमंड में जी रहे हैं कि ब्राह्मण ने इनको बड़ा अच्छा लेखाकार बनाकर बड़ा अच्छा ऊंचा स्थान दिया है। इनके मन का भ्रम यहां मैं निकाल रहा हूं। कायस्थ को भी लिख रहे हैं माली, कुटुंबी, चर्मकार, भट्ट यानी जो भट्ट ब्राह्मण हैं वो भी इसी में आ रहे हैं। भिल, धोबी, पुष्कर, नट, वरुण, वेद, चंडाल, दास, स्वपच, कोल, ये और मांस खाने वाले अंत्यज कहलाते हैं। इन में से एक पर भी दृष्टि पड़ जाए तो सूर्य की ओर देखना चाहिए। इनसे बातचीत हो जाए तो स्नान करना चाहिए, तब द्विजातियां शुद्ध होती हैं। अब आप इससे आकलन लगा सकते हो कि आज हमारे समाज में
ये जो चारों तरफ आग जल रही है, कभी मणिपुर जल रहा है, कभी हरियाणा जल रहा है और कभी राजस्थान में दंगा हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है ये भेदभाव। क्या? कभी धार्मिक भेदभाव, कभी जातीय भेदभाव, यानी जो धर्म के आधार पर भेदभाव कर रहा है, जो जात के आधार पर, अपने ही धर्म में जात के आधार पर भेदभाव कर रहा है, उसके अंदर धर्म के भेदभाव के लिए कितना जहर भरा होगा ये आप समझ सकते हो। जो आपको जात के आधार पर नीचा बना दे, वो दूसरे धर्म वालों को कितना नीच और निकृष्ट समझता होगा, इसकी पराकाष्ठा आप खुद समझ सकते हैं। तो हमारे जो ओबीसी एससी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, वह इस अपने हिंदुत्ववादी दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करें। आप हिंदू बने रहे, मैं नहीं कहता कि आप हिंदू न बने, लेकिन आप जल्लाद, क्रूर हिंदू न बने। आप बेवजह से किसी के षड्यंत्रों में शामिल ना हो। ये जो आप देख रहे हैं, धार्मिक यात्राएं निकल रही हैं और साफ साफ ऐलान किया जा रहा है कि कल से यहां मुसलमानों के रेडियां नहीं लगेंगी। यह धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है। जब वो ऐसा बोलेंगे और अपने ही लोगों को तैयार किए हुए हैं, पूर्व नियोजित हैं ये, कि हमें यह दंगा भड़काना है क्योंकि सरकार हमारा कुछ नहीं करेगी, हमारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगी, क्योंकि सरकार के द्वारा ही प्रयोजित लोग ही वहां इंप्लांट किए गए हैं, वहां लगाए गए हैं। आप देख रहे हो ये जो सरकार पीएम केयर फंड का जो धन था, ये कहां जा रहा है? जो पेंडेमिक, जो ये कोरोना काल था, उस काल में पीएम केयर फंड बना था, उसका धन कहां जा रहा है? भाजपा के बड़े बड़े कार्यालय ये जो बन रहे हैं, ये धन जो आया कहां से आया? और ये अब जो उनके पास इकट्ठा धन है, काला धन, वह काला धन इन्हीं युवाओं के बीच में, इन्हीं युवाओं को पकड़ाया जा रहा है कि जाकर ये काम तुम करो, तुम्हारे ऊपर मुकदमे नहीं लगेंगे, तुम्हारे ऊपर, तुम्हें हम पकड़ेंगे जरूर लेकिन मुकदमे नहीं लगेंगे। इसका साक्ष्य वो वायरल वीडियो आपको दिखाई देता है कि एक आम नागरिक फायरिंग कर रहा है किसके ऊपर? जिधर से कोई दिखाई नहीं दे रहा, हवा में फायरिंग कर रहा है। और पहाड़ी पे कौन लोग हैं? पहाड़ी पे वही इनके भेजे हुए पहले के लोग हैं। उधर से वो ऊपर को वो फायर कर रहे हैं, इधर से ऊपर को वो फायर कर रहे हैं। तो और गोदी मीडिया क्या दिखा रहा है? दोनों हालात गंभीर हैं, मेवात सुलग रहा है। तो इसमें जैसे पुलवामा में कुछ लोग हताहत हो गए थे, उसकी कुर्बानी का फल भाजपा पुनः सत्ता प्राप्त करके की, उसी तरह आज ये जो जल रहा है, इसकी कुर्बानी आपके हिंदुत्व की वजह से, आपकी इन्हीं भावनाओं की वजह से ये पुनः सत्ता पे काबिज होंगे। आगे और बड़े दंगों का आप स्वागत करिए, इन्हें अगर आप गद्दी पे पहुंचा देते हैं। तो साथियों, आप सभी को आज का ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, और हमारे जो नए साथी आए हुए हैं वे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारा वीडियो आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। इसी के साथ मैं विदा चाहूंगा, इसी अपेक्षा के साथ कि हमारे ओबीसी एससी भाई इस हिंदुत्व की आग में अपना योगदान मत दें। हिंदू हैं, कट्टर हिंदू हैं, तो आप अपने ऊपर प्रहार को न सहें, लेकिन किसी के ऊपर बेवजह हाथ भी ना उठाएं और दंगों में किसी का सपोर्ट भी ना करें। इसी के साथ आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।